सबसे ऊंचे भाव पे मैंने ही खरीदा और ये मार्केट इंतजार कर रहा था मेरा ही कि कब मैं खरीदूं, और जब मैंने खरीदा मार्केट यहाँ से कम 10 से 12% वापस रिवर्स खा गया। आप यहाँ पर फंस गए। इसे कहते हैं लिक्विडिटी ट्रैप। कोई कारण से हमने इसको इग्नोर कर दिया, हम देखे नहीं। हम लोगों को ये दिख रहा भैया एक्चुअली ये है क्या, ये देखिए बड़ा कैंडल, ये क्या है, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था, इट इज सेलिंग ऑन स्ट्रेंथ। कौन बेच रहा है? नहीं है सर, तो प्राइस क्या होगा? नीचे आएगा। ये एक तरह से यहां पर डिस्ट्रीब्यूशन करने लग गया। ऐसा कई बार हुआ होगा आपके साथ कि जब प्राइस एक्शन बहुत ही स्पीड में एक एग्जिस्टिंग रेजिस्टेंस को तोड़ता है, आपको ऊपर में ट्रैप करता है और फिर नीचे अपने ट्रेंड को चेंज कर लेता है और आप वहां पर सबसे हाई प्राइस पे लेकर फंस जाते हो। इसको लिक्विडिटी ट्रैप कहा जाता है। मतलब कि जब प्राइस ऊपर जाता है, बहुत स्पीड से जाता है, प्राइस में बहुत लिक्विडिटी रहती है और आपको इसी लिक्विडिटी में प्राइस ट्रैप कर देता है। तो आज हम पहले समझेंगे कि लिक्विडिटी ट्रैप क्या होता है और सेकेंडली समझेंगे, मैं आपके साथ 3 मेथड्स डिस्कस करूंगा जिससे आप इस लिक्विडिटी ट्रैप में फंसने से बच सकते हो। तो अगर आपके साथ ऐसा कभी हुआ है और आप चाहते हो कि आगे से आपके साथ ऐसा ना हो, तो ये वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। जल्दी से चलते हैं अपने प्रेजेंटेशन की ओर और हम देखते हैं कि लिक्विडिटी ट्रैप से आप कैसे बच सकते हैं। उससे पहले फ्रेंड्स, जैसे कि हर बार, चैनल को सब्सक्राइब करे बिना आगे मत जाइएगा। अपने सुझाव, अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा और ऑफ कोर्स आपको शेयर तो करना ही है अपने दोस्तों के साथ। जैसे ही आप शेयर करोगे और हमें बताओगे कि आपने शेयर कर दिया है, तो ये प्रेजेंटेशन हम आपके साथ शेयर कर देंगे। रखिए अपने पास ये प्रेजेंटेशन, बार बार देखिए, टॉपिक्स को रिवाइज करिए और फायदा उठाइए। जल्दी से चलते हैं आगे और देखते हैं कि लिक्विडिटी ट्रैप क्या होता है। सर फ्रेंड्स, लिक्विडिटी ट्रैप जैसे कहा कि एक सिचुएशन होती है, हम इसे एक सिचुएशन बोलते हैं जहां पर ब्रेकआउट तो हमें मिलता है, लेकिन साथ ही साथ ब्रेकआउट के पहले एक बहुत स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन मिलता है। देखिए, ये चीज जरूरी होती है कि ब्रेकआउट शुड बी प्रीसीडेड बाय अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन। एक बहुत स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन हमें मिलना चाहिए और उसके बाद ये जो ब्रेकआउट होता है फ्रेंड्स, ये देखिए जो ब्रेकआउट होता है ये बहुत शॉर्ट लिव्ड होता है, बहुत थोड़े समय के लिए होता है। या तो हो सकता है 3 से 5 दिन के लिए हो, या हो सकता है एक कैंडल के लिए भी होता है कभी कभी, और उसके बाद स्टॉक जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में चली जाती है। तो इसके पहले फ्रेंड्स देखिए सब कुछ सही रहता है, ट्रेंड भी बहुत स्ट्रांग होता है, ऊपर ट्रेंड आती है, प्राइस को, रेजिस्टेंस को तोड़ती है और फिर यहां पर जनरली जो ब्रेकआउट ट्रेडर्स होते हैं या जो ट्रेडर्स जो पहले नहीं ले पा रहे हैं, पहले किसी कारण से नहीं ले सके स्टॉक्स को, वो सब यहां पर धाक लगाए बैठे होते हैं कि जैसे ही प्राइस ब्रेकआउट करेगा हम लेंगे, और जैसे ही प्राइस ब्रेकआउट करता है आप घुसते हो ट्रेड में और प्राइस जो है अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड के साथ चल देता है और आपको ऐसा लगता है कि प्राइस यहां पर आपको फंसाने के लिए ही बैठा था। आप लास्ट बायर थे जिन्होंने सबसे ऊंचे भाव में ये माल खरीद लिया और उसके बाद प्राइस नीचे की तरफ चल गई। तो इसे कहा जाता है लिक्विडिटी ट्रैप। लिक्विडिटी ट्रैप इसीलिए कहा जाता है क्योंकि प्राइस, इसकी प्रीसीडिंग प्राइस जो होती है, ब्रेकआउट के पहले जो प्रीसीडिंग प्राइस होती है वो बहुत स्पीड में आती है, प्राइस एक्शन बहुत स्पीड में आती है, ट्रेंड बहुत स्पीड में आता है और हमें पूरा ये यकीन दिलाता है कि भैया अब यहां से जो प्राइस है वो रॉकेट की तरह उड़ेगा, मार्स तक जाएगा, मून तक जाएगा, राइट। तो इसे लिक्विडिटी ट्रैप कहते हैं। लिक्विडिटी ट्रैप देखिए, यहां पर प्राइस देखिए एकदम स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है फ्रेंड्स, स्ट्रॉन्ग ट्रेंड आता है और यहां पर देखिए ये एग्जिस्टिंग एक रेजिस्टेंस है, यहां पर देखिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनाता है, फिर अपने को लगता है कि भैया ये ब्रेकआउट हुआ है, ले लो, क्या मालूम ये यहां से ऊपर और कितना जाए, हम तो ले नहीं पाए, हमने यहां पर एंट्री नहीं कर पाई, अब यहां पर तो एंट्री कर लो, ये प्राइस यहां से ऊपर जाएगा। टीवी पे, मीडिया पे, सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे, लिंक्डइन पे, फेसबुक पे सब बोल रहे हैं ले लो, और आप हीट ऑफ द मूवमेंट में आप यहां पर ले लेते हो, समझते नहीं हो कि क्या हो रहा है, प्राइस एक्सटेंडेड है कि यहां पर प्राइस का क्या कैरेक्टर है, ये बिना समझे हम यहां पर ले लेते हैं यहां पर। और उसके बाद देखिए क्या होता है, ये आपको ऐसा लगता है कि भैया ये जो प्राइस टॉप पे, सबसे ऊंचे भाव पे मैंने ही खरीदा और ये मार्केट इंतजार कर रहा था मेरा ही कि कब मैं खरीदूं, और जब मैंने खरीदा मार्केट यहां से कम 10 से 12% वापस रिवर्स खा गया। आप यहां पर फंस गए। इसे कहते हैं लिक्विडिटी ट्रैप।
और जैसे मैंने आपको कहा कि एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड, प्रीसीडिंग स्ट्रॉन्ग ट्रेंड बहुत बहुत जरूरी है लिक्विडिटी ट्रैप में। देखिए और बहुत सारे एग्जांपल यहां पे देखिए, ये प्राइस जबरदस्त तरह से मूव करती है, एक स्विंग बनाती है, फिर नीचे आती है और फिर स्पीड में जाती है। और यहां पर देखिए ये ट्रैप, यहां पर देखिए ये ट्रैप, ये लिक्विडिटी ट्रैप हो जाता है। आपके भाव कभी आते ही नहीं है, आपके भाव कभी आते ही नहीं है। और उसके बाद देखिए प्राइस कितनी तेजी से नीचे जाता है। अपने को फील होता है ना कई बार कि क्या भाई, अपने को ऐसा लगता है क्या भाई यार मेरे को फंसाने के लिए यहां बैठे थे क्या, राइट। तो लिक्विडिटी ट्रैप, ये लिक्विडिटी ट्रैप कौन करता है, ये लिक्विडिटी ट्रैप किस लिए बनता है, यहां पर कौन रहता है, यहां पर रहता है जिसे हम कहते हैं स्मार्ट मनी, राइट। अब ये स्मार्ट मनी कौन है, स्मार्ट मनी कौन होते हैं, जैसे मैंने आपको कहा कि HNIs होते हैं, राइट, बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं और म्यूचुअल फंड्स होते हैं, राइट। ये FII जिसे हम बोलते हैं वो होते हैं। तो ये सब जो होते हैं, जो इन्फॉर्म्ड प्लेयर होते हैं, वो यहां बैठते हैं। वो लास्ट में जब मूव अपने चरम सीमा पे होता है, लास्ट में होता है, तो वहां पर वो ऐसी खबर फैलाते हैं, ऐसी सोशल मीडिया में अफवाहें फैलाते हैं कि ये स्टॉक, कोई भी स्टॉक हो, कोई भी कंपनी हो, इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है और ये यहां से ऊपर की तरफ जाएगा। बाकी आप देखोगे फिर जितने फंडामेंटल एनालिस्ट होते हैं, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, जनरली वो सब जो आपको रिकमेंडेशन देते हैं तो वो टॉप पे ही देते हैं। और आप देखोगे कई बार कई फंडामेंटल एनालिस्ट के रिकमेंडेशन लेने के बाद प्राइस नीचे की तरफ आ जाती है, क्योंकि यहां पर उनको यह चीज समझ में नहीं आता कि कंपनी की जो भी अच्छी चीजें हैं, राइट, चाहे वो कंपनी में नया कोई मर्जर हुआ हो, टेक ओवर हुआ हो, नया कोई एक्सपेंशन हुआ हो, केपेक्स हुआ हो, वो पहले ही प्राइस डिस्काउंट कर लेती है। प्राइस की एक डिस्काउंटिंग मैकेनिज्म होती है। और ये जो लास्ट में जो बचती है ना, ये जो लिक्विडिटी बचती है, इसे कहते हैं लिक्विडिटी ट्रैप। ये लास्ट में जो फोमो वाले होते हैं, जो डर के मारे घुसने वाले होते हैं, लेट ट्रेडर्स होते हैं, राइट, जिन्होंने जो वेट करते रहते हैं कि कब मार्केट गिरेगा और कब मैं लूंगा, और मार्केट कभी गिरता ही नहीं है, और जब वो लेते हैं तब गिर जाता है। तो ये सब जो होते हैं यहां पर होते हैं और इनको फंसाने के लिए स्मार्ट मनी बैठा रहता है, राइट। तो यहां पर देखिए व्हाई डज इट टेक प्लेस, जैसे मैंने कहा कि ये क्यों होता है, लिक्विडिटी ट्रैप क्यों होता है, व्हाई डज दिस लिक्विडिटी ट्रैप टेक्स प्लेस। तो सबसे पहला बात होता है एक्साइटमेंट ट्रेमर बाय द फोमो, मतलब कि एकदम लोगों को ऐसा लगता है कि अगर ये नहीं लिया मैंने तो मैंने क्या लिया, छूट जाएगा मेरे से, मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा, मेरा इन्वेस्टमेंट, मैं तो स्टॉक मार्केट में कब से बैठा हूं कि इन्वेस्ट करूं, अब नहीं कर पाऊंगा तो कब करूंगा, फोमो, डर, राइट। जबकि आप देखो ये प्राइस यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक एकदम शॉर्ट पीरियड में पहुंचा है, यानी कि जो रियल प्लेयर है उसने तो यहां पर ही खरीदा होगा, जो रियल प्लेयर है उसने तो यहां पर ही खरीदा होगा, जो रियल प्लेयर है उसने तो यहां पर ही खरीदा होगा। और यहां पर देखिए ये जो बड़े बड़े कैंडल बन रहे हैं, इसे बोलते हैं एक्साइटमेंट, राइट। ये जो स्मार्ट मनी होता है ना, इस तरह का एक्साइटमेंट क्रिएट करता है और आपको लगता है कि अब ले ले, अब ले ले, अब ले ले। और जैसे ही ये लास्ट ब्रेकआउट होता है ना फ्रेंड, ये गैप अप, देखिए ये जो गैप की कहानी है ना, लास्ट एपिसोड में मैंने आपको गैप की कहानी बताई थी, जो एक एग्जांपल दिया था कि अगर आप झंडे लेके हिमालय पे खड़े हो गए, वहां से कूदोगे तो क्या होगा, नीचे ही जाएगा। तो फाइन देखिए ये जो गैप होता है ना, ये गैप, इसे गैप बोला जाता है, ये लास्ट में वो एक गैप बनाता है ऊपर की तरफ। और अपने को जो फोमो वाले ट्रेडर होते हैं, जो पीछे छूट गए होते हैं, उनको लगता है कि बस अब तो यहां पर अगर आज नहीं लिया तो कभी नहीं ले पाएंगे। लेकिन याद रखिएगा गैप जो होता है ये एग्जॉशन गैप होता है और ये प्राइस जो देखिए नीचे आ जाती है। फ्रेंड देखिए गैप्स तीन तरह के, जैसे मैंने बोलता, एग्जॉशन गैप्स के बारे में आपने सुना होगा, राइट, एग्जॉशन गैप के बारे में सुना होगा। और बहुत लोग जो है ना आपको बताएंगे गैप्स बनने के बाद कि एग्जॉशन गैप, पिछले चार्ट्स पे बताएंगे कि ये देखिए ये एग्जॉशन गैप था, यहां पर ट्रेंड खत्म हो गया। असल में फ्रेंड्स गैप थ्योरी एक बहुत अलग टाइप ऑफ थ्योरी है। गैप थ्योरी एक बहुत इंटेंस और एक डीप स्टडी होती है गैप की। ये गैप एग्जॉशन गैप है कि कंटिन्यूएशन गैप है, ये बताने का, ये समझने का तरीका ही अलग होता है, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो जैसे कि ये पुराना चार्ट, पिछला चार्ट मेरे पास था, तो इसीलिए मैंने आपको बता दिया कि भाई मेरे को पता कि राइट साइड क्या एक्शन हुई है, मेरे को पता हुआ है कि राइट साइड ये एक्शन हुई है, इसीलिए मैंने आपको बता दिया कि एग्जॉशन गैप है। अब आप समझो मेरे पास अगर ये डेटा नहीं होता, ये राइट साइड वाला डेटा नहीं होता, तो ये गैप को मैं कैसे पता लगाता,
कि एग्जॉशन गैप है कि कंटिन्यूएशन गैप है, कुछ भी हो सकता है ना। तो अगर आपको पता है तो मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि कैसे ये आप गैप एनालिसिस करोगे, किस तरह से एनालिसिस करोगे गैप की, जो आपको बताएगा ये एग्जॉशन गैप है कि ये कंटिन्यूएशन गैप है। अगर आपका आंसर सही हुआ तो आपको एक स्पेशल गैप की वीडियो मैं आपको दूंगा। जिनका आंसर सही होगा उनको स्पेशल एक गैप की वीडियो मैं दूंगा। तो ये आप पहले नीचे जवाब देना मुझे। सेकंड तरीका होता है, सेकंड क्यों फंसते हैं? पहला तो हो गया फोमो, सेकंड होता है एंटीसिपेशन ऑफ ब्रेकआउट। देखिए कई बार क्या होता है ना, जो ट्रेडर्स होते हैं, नए ट्रेडर्स होते हैं, जो आतुर होते हैं, जो व्याकुल होते हैं, वो क्या करते हैं ना, ब्रेकआउट होने के पहले ही वो है ना आतुर हो जाते हैं और वो एंटीसिपेट करने लग जाते हैं कि ये ब्रेकआउट होगा, ये ब्रेकआउट होगा, ये ब्रेकआउट होगा। कंफर्मेशन का वेट तो करते ही नहीं है। अब जब प्राइस यहां पर पहुंची, इधर में, यहां पर ही उन्होंने अपना बाय ऑर्डर पंच मार दिया। एंटीसिपेशन कि भाई इतना स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है और हर बार ये रेजिस्टेंस को तोड़ते तोड़ते आया है, तो इस बार भी ये रेजिस्टेंस को तोड़ेगा। आपने ब्रेकआउट एंटीसिपेट कर ली, कंफर्मेशन के पहले आपने एंट्री कर ली, और अगर आपने किया तो आपको सजा जरूर मिलेगी, आपको सजा जरूर मिलेगी, है ना। तो ये सजा मार्केट आपको देगा। गब्बर का डायलॉग था ना, बराबर मिलेगी सजा, बराबर मिलेगी, तो सजा आपको मार्केट देगा, बराबर मिलेगी सर। और मैं आपको बता देता हूं, जब मार्केट मारता है ना लात, तो ऐसी ऐसी जगह लात मारता है, दर्द बहुत होता है, लेकिन आप किसी को बता नहीं पाते हो, अंदर ही अंदर वो सहन करना पड़ता है। तो मार्केट की लात मत खाओ, राइट। थर्ड होता है स्मार्ट मनी सेल्स ऑन स्ट्रेंथ। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये। स्मार्ट मनी सेल्स ऑन स्ट्रेंथ। भैया ये क्या बोला सर आपने, कोई स्ट्रेंथ पे बेचता है क्या? सेल ऑन स्ट्रेंथ मतलब कि स्ट्रेंथ पे बेच दिया। स्मार्ट मनी कैसे बचेगा? जब ट्रेंड स्ट्रांग होता है उसी समय वो निकल जाता है, वो वीकनेस में नहीं निकलता कि और देख ले सपोर्ट टूट जाए ना। जैसे ही उसको प्राइस में स्ट्रेंथ दिखती है, वो हमेशा अपना पैसा टॉप पे, हमेशा स्ट्रेंथ कैंडल पे अपने पैसे को खाली करता है। स्मार्ट मनी विल ऑलवेज सेल ऑन स्ट्रेंथ। तो याद रखिएगा कि अगर आपको ट्रेंड, कोई एक्सटेंडेड ट्रेंड मिले, ऐसा ट्रेंड मिले जो एक्सटेंडेड है और उसके लास्ट 2-3 कैंडल में आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ दिखे, कैंडल बड़े दिखे, इसका मतलब वहां पर खरीदी नहीं हो रही है, स्मार्ट मनी नहीं खरीद रहा है, वहां पर स्मार्ट मनी बेच रहा है। कौन खरीद रहे हैं? अनइन्फॉर्म्ड ट्रेडर्स। अनइन्फॉर्म्ड ट्रेडर जिनको टेक्निकल या फंडामेंटल या किसी भी तरह की नॉलेज नहीं है, जो सिर्फ टिप्स पे, टीवी पे, ब्रोकर पे, दोस्तों की बातों पे विश्वास करके माल खरीदते हैं। इसे बोलते हैं आड़ू, जिसे मैं बोलता हूं आड़ू ट्रेडर, अकड़ू ट्रेडर, जो सीखेंगे नहीं। अरे भाई लाखों रुपए के स्टॉप लॉस खा जाते हैं लोग, लाखों रुपए के स्टॉप लॉस खा जाते हैं। हमारे पास फ्रेंड्स फोन आते हैं जब ट्रेडिंग की इंक्वायरी के लिए, सिखाने की, जब ट्रेडिंग के लिए फोन आते हैं, जब बोलते हैं कि सर हम लोगों ने लाखों रुपए के स्टॉप लॉस खा लिए, मैंने 5 लाख का नुकसान कर लिया, मैंने 10 लाख का नुकसान कर लिया, मैंने 15 लाख का नुकसान कर लिया, लेकिन छोटी सी अमाउंट देकर सीखेंगे नहीं, लाखों रुपए का नुकसान खाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे? सर मेरा बहुत नुकसान हो गया है, आप अपनी प्रोग्राम की फीस थोड़ी कम कर दो। ऐसे लोगों को तो एंटरटेन ही नहीं करता भाई। अगर तुम लाखों रुपए लॉस कर सकते हो तो वो लॉस से बचने का तरीका क्या है? सीख कर ट्रेड करो। सीख कर क्यों नहीं ट्रेड करते हो जानते हो? क्योंकि उसमें मेहनत लगेगी। हम लोगों को ना स्टॉक मार्केट में शॉर्टकट्स पसंद है कि कहीं से शॉर्टकट मिल जाए, कोई एक ऐसी जादू की, जैसे बोलते हैं जादू की झप्पी। मुन्ना भाई एमबीबीएस में देखा है आपने, है ना, कोई भी प्रॉब्लम होता है उसका एक ही इलाज होता है, जादू की झप्पी। तो जादू की झप्पी दे देके पेशेंट्स को ठीक करते हैं।
तो ऐसे ना स्टॉक मार्केट में जादू की झप्पी कहीं नहीं मिलती है, ठीक है। वहां स्टॉक मार्केट में मिलता है जादू का लात, एक लात पिछवाड़े पे जोर से लात मिलती है सर। तो उस चक्कर में मत रहना, जादू की झप्पी स्टॉक मार्केट में कोई नहीं देगा आपको। तो याद रखिएगा, तीन चीज होते हैं, एक तो फोमो होता है, दूसरा ब्रेकआउट एंटिसिपेशन होता है, तीसरा जब बड़े कैंडल स्मार्ट मनी जो होती है वो हमेशा सेल करती है स्ट्रेंथ पे। तो अब क्या हम इस ट्रैप में घुसने से या इस ट्रैप में फंसने से अपने आप को अवॉइड कर सकते हैं? क्या कोई अवॉइड हम कर सकते हैं? देखिए, ये बहुत डिफिकल्ट जॉब होता है। मैं आपको ये कतई नहीं बोलूंगा कि ये ट्रैप में आप मैं ऐसे मेथड्स आपको बता दूंगा जिससे आप ये ट्रैप में नहीं फंसोगे, ऐसा मैं कतई नहीं बोलूंगा। हां, लेकिन हम आपके साथ आज ऐसे मेथड्स डिस्कस करेंगे कि आपको तुरंत पता चल जाएगा कि आप जिस पोजीशन में घुसे हो, आपने जो पोजीशन ली है, उस पोजीशन में आप ट्रैप हो चुके हो, तो आप इमीडिएटली उससे निकल जाओगे। अपना नुकसान छोटे नुकसान पे या ऑलमोस्ट आप अपने लेवल पे निकल जाओगे। वो जब प्राइस गिरेगा ना, आप उसको होल्ड करके नहीं रखोगे, तो आप तुरंत इमीडिएटली निकल जाओगे। कई बार तो देखिए, मेथड्स जब हम डिस्कशन करते हैं, अपने मेंटीज के साथ डिस्कशन करते हैं, तो ऐसे बहुत सारे मेथड्स हैं जिससे हमें पता चल जाता है कि अब ये जो ट्रेंड है वो एग्जॉस्ट होने वाला है। ट्विटर पे देखिए, आप जाइए, मैंने बहुत बार ट्वीट्स किए हैं ट्रेंड्स को लेकर कि अब मुझे लग रहा है कि ट्रेंड एग्जॉस्ट होने लग जाएगा, अब ये लग रहा है कि बॉटम आ जाएगा। तो वो मेथड्स हैं हमारे पास। लेकिन अगर कोई कारण से आपने गलत एंट्री ले ली या कोई कारण से हम देखिए, वो हमारे साथ भी होता है, मेरे साथ भी ऐसा होता है। कई बार हम जो है वो ब्रेकआउट पे एंट्री ले लेते हैं और फिर एहसास जैसे ही होता है कि हमने गलती कर दी, तुरंत निकल जाते हैं। उसको पकड़ के नहीं बैठना है। तो पहला बात कि थोड़ा डिफिकल्ट जॉब है पहचानना, लेकिन हमारे पास मेथड वो है जो आपको इमीडिएटली बता देंगे कि आप ट्रैप में हो। तो तीन मेथड्स हैं सर, तीन मेथड्स हैं। पहले वाले हैं मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस। 2-3 टाइम फ्रेम में स्विच कर करके देखेंगे। पहला है मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस, दूसरा है रीडिंग प्राइस मोमेंटम नियर द रेजिस्टेंस पोस्ट ब्रेकआउट। ब्रेकआउट होने के बाद हम मोमेंटम को रीड करेंगे, हम प्राइस को रीड करेंगे क्या हो रहा है। और तीसरा है कि ये देखेंगे कि कहीं प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन तो करना नहीं शुरू कर दी। अगर ये तीनों में से कोई भी एक भी हमें कंडीशन मिल जाता है तो हम अपनी एग्जिस्टिंग पोजीशन से निकल जाएंगे। हम कम से कम फंसेंगे नहीं, ट्रैप नहीं होंगे, लिक्विडिटी ट्रैप में हम फंसेंगे नहीं। तो देखिए, पहले शुरू करते हैं मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस से। मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस क्या होते हैं कि मल्टीपल टाइम फ्रेम मतलब कि अगर आप वीकली चार्ट पे ट्रेड करते हो तो आप एक बार डेली देखोगे और एक बार आवरली देखोगे, या अगर आप डेली चार्ट पे ट्रेड करते हो तो एक बार वीकली चार्ट देखोगे और एक बार आवरली चार्ट देखोगे। तो ये 2-3 टाइम फ्रेम पे आप स्विच कर करके देखोगे कि क्या हर एक टाइम फ्रेम में प्राइस बुलिश है। तो कहीं पर अगर डेली चार्ट के हिसाब से कहीं ब्रेकआउट हुआ है तो वीकली चार्ट में भी बुलिश होना चाहिए और आवरली चार्ट में भी बुलिश होना चाहिए। तो अगर कहीं पर भी अपने को थोड़ा सा डाइवर्जेंस मिलता है या हम लोगों को कहीं पर थोड़ा सा भी ऐसा आभास होता है या हम लोगों को थोड़ा सा भी कहीं पर ऐसा क्लू मिलता है कि यहां पर प्राइजेस जो है थोड़ा डगमगा रही हैं, तो हम अपनी पोजीशन से तुरंत निकल जाएंगे। ये देखते हैं कैसे होगा ये मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस। तो यहां पर देखिए, ये डेली चार्ट है। डेली चार्ट पे हम लोगों को यहां पर ये ब्रेकआउट मिला, राइट, इसे हम ट्रैप बोलते हैं। अभी हम फिलहाल इसे ब्रेकआउट बोलेंगे कि ठीक है, ट्रेंड बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेंड था, राइट, और अल्टीमेटली हम लोगों को यहां पर एक ब्रेकआउट मिलता है। अब हम लोगों को क्या करना है ना कि जैसे वो ब्रेकआउट में हम ट्रेड ले लेते हैं, हम लोगों को इस ट्रेड को मॉनिटर करना होता है। ऐसा नहीं कि ट्रेड ले लिया बस टर्मिनल बंद करके चल दिए, है ना, तो नहीं, यहां पर इस ट्रेड को मॉनिटर करना पड़ता है। तो जैसे ब्रेकआउट होता है, 1-2 दिन आपको ट्रेड को मॉनिटर करना पड़ेगा। भैया पैसे लगे हैं, आपके पैसे हैं, कोई पड़ोसी का पैसा थोड़ी ना लेके ट्रेड कर रहे हो। तो अपने पैसे अगर किसी चीज में लगाए हो तो उसको मॉनिटर करोगे ना। यार, स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते समय हम इतने कंप्लेसेंट कैसे हो जाते हैं, है ना। अगर हमें मोबाइल खरीदना होता है, कोई लैपटॉप खरीदना होता है, तो हम कितनी रिसर्च करते हैं उसके बारे में। लेकिन अगर एक स्टॉक खरीदना है तो उसके बारे में कोई रिसर्च नहीं करेंगे, कच्चे कान के हो जाते हैं, किसी की भी बातें सुन के खरीद लेते हैं। आज तक फ्रेंड्स, रिसर्च, दूसरों की रिसर्च से, दूसरों के टिप से, दूसरों की कॉल से
पैसा नहीं बना है सर, एक्सपीरियंस है सर, हम 2006 से मार्केट में हैं, और जो अभी आप ट्राई कर रहे हो ना वो सब हम लोगों ने ट्राई कर चुका है। आपको पैसा देगा आपकी मेहनत, और आपको पैसा देगा आपकी एनालिसिस, आपने जो सीखा है उसकी इंप्लीमेंटेशन ही आपको पैसा देगा। तो यहां पर देखिए अब ये ट्रैप है कि नहीं है, कैसे पता लगाए? ब्रेकआउट हम लोगों को मिल गया, अब हम इसे आवरली चार्ट पे मॉनिटर कर रहे हैं, और आवरली चार्ट पे सर हम लोगों ने देखा कि ये एक ट्रेंड लाइन जो थी उसको ये बार बार ब्रेक कर रही है, और फिर देखिए ये ट्रेंड लाइन को भी क्रॉस नहीं कर पा रही, और साथ ही साथ ये देखिए हाइज नहीं बना पा रही है, नया हाइज नहीं बना पा रही, हायर हाइज नहीं बना पा रही है, ये हायर हाइज नहीं बना पा रही है। दूसरा, अगर आपको क्लासिकल चार्ट पैटर्न आता है तो यहां पर एक लेमैन आदमी भी हेड एंड शोल्डर देख लेगा। तो जब आपने टाइम फ्रेम चेंज किया तो आपको अलग ही पिक्चर दिखने लग गई। जो जूम इन किया हम लोगों ने, टाइम फ्रेम चेंज करने का मतलब हम लोगों ने चार्ट्स को जूम इन किया और हमें यहां पर अलग ही पिक्चर दिखने लग गई। इट वॉज टेलिंग ए डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर। डेली पे जो बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा था वो आवरली पे कुछ दूसरा ही कहानी दिखा रहा है ब्रेकआउट होने के बाद। तो अब क्या आप वेट करोगे? नहीं, जैसे ही ये पैटर्न बना, खतरनाक पैटर्न बना, आप यहीं पर इसको एग्जिट मार जाओगे सर, एग्जिट मार जाओगे। रुकना ही नहीं है इसमें। क्यों रुके? क्यों हम रिस्क ले? कोई दूसरी चीज देखेंगे, दूसरा स्टॉक देखेंगे। 2000 स्टॉक लिस्टेड है एनएससी में। तो ये मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस, ट्रेंड लाइन टूट रहा है, प्राइस स्ट्रक्चर को देख रहे हैं। यहां पर देखिए ये बहुत फास्ट मूव कर रहा है, और जैसे मैंने आपको कहा कि स्मार्ट मनी जो है वो हमेशा स्ट्रेंथ में सेल करती है। तो देखिए ये सब कैंडल देखिए, बड़े बड़े स्ट्रॉन्ग कैंडल बन रहे हैं सर, और ये स्ट्रॉन्ग कैंडल बन के यहां प्राइस ब्रेकआउट हो रहा है। ये देखिए ब्रेकआउट हुआ, इस ब्रेकआउट पे हम ले लेंगे। यहां पर एक चीज देखिए, स्ट्रेंथ देखिए सर, स्ट्रेंथ, कैंडल की स्ट्रेंथ देखिए। ये अगर कोई भी लेमैन आदमी है जिसे टेक्निकल एनालिसिस नहीं आती, जिसे प्राइस एक्शन नहीं आता, जिसे मार्केट स्ट्रक्चर नहीं आता, वो तो यही समझेगा ना कि यहां पर बहुत स्ट्रांग हो गया है ट्रेंड, बहुत पावर है, यहां पर बाइंग पावर है। क्योंकि प्राइस एक्शन आप देखिए 2520 से लेकर 2640, मतलब एक दिन में 120 रुपए का मूवमेंट, एक दिन में 5% का मूवमेंट। कोई भी बंदा जो लेमैन बंदा है वही सोचेगा कि बहुत स्ट्रेंथ है, ये कंपनी बहुत बड़ी फंडामेंटली चेंज हो गई है, और वो क्या करेगा, यहां पर खरीद लेगा। लेकिन हमें मालूम है कि ये जब एक्सटेंडेड ट्रेंड के बाद जब बड़े कैंडल जाते हैं तो उस समय बड़े प्लेयर्स बेचते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इस पे भी हम लोगों ने बहुत बैक टेस्ट किया है। कितना एक्सटेंड होगा ट्रेंड, ये भी हम आपको बताते हैं। मतलब एक ट्रेंड कितना एक्सटेंड होना चाहिए, सर्टेन लेवल से कितना एक्सटेंड होना चाहिए जहां पर स्मार्ट मनी की सेलिंग आती है। तो यहां पर देखिए सेल ऑन स्ट्रेंथ, यहां पर ब्रेकआउट हुआ। अब आपको क्या करना है, जैसे ही ब्रेकआउट हुआ आप अपनी टाइम फ्रेम को चेंज कर लो। और जैसे हम लोगों ने टाइम फ्रेम चेंज किया, हम लोगों ने देखा यहां तो कहानी चेंज हो गई भैया। यहां तो वही ट्रेंड लाइन ब्रेक मिल रहा है हम लोगों को यहीं पे वही ट्रेंड लाइन ब्रेक मिल रहा है। अपने निकल जाएंगे। अब कल को देखिए, कल को ये स्टॉक है ना, खुल के ऐसे ऊपर भी जा सकता है, इसमें हो सकता है सर। लेकिन आप अगर यहां पर ब्रेकआउट पे निकलते हो सर, देखिए कितना, अगर आपने ब्रेकआउट पे घुसा 2720 पे घुसे और यहां पर निकले 2600, 1-2% भी आपका लॉस नहीं हुआ यहां पर। लेकिन कल को ये टूट के ऐसे क्रैश करेगा, तब क्या होगा सर? ऊपर जाए, घूमने दो भैया, घूमने दो। एक इंस्टेंस में ऐसा होगा, 2 इंस्टेंस में ऐसा होगा, लेकिन 10 में से 8 बार आप ट्रैप में फंसने से बच जाओगे, छोटा सा नुकसान करके निकल जाओगे, बड़े नुकसान को नहीं आमंत्रण दोगे। मैं आपको बता देता हूं, अगर आप छोटा सा नुकसान नहीं लेोगे ना, तो आप अपनी जिंदगी का सबसे बड़े बड़े नुकसान लेना शुरू करोगे। जो आदमी छोटा स्टॉप लॉस नहीं खाता है ना, बाद में वो लंबा बड़ा लॉस बुक करता है। वो है आपके साथ, वो है कि नहीं? जहां पर आपने देखा कि छोटा स्टॉप लॉस है 2% का, यहां पर मेरा स्टॉप लॉस लग गया, मैं निकल जाता हूं, लेकिन आप नहीं निकले। आपके मन में लालच आ गया, आपने सोचा कि नहीं ये थोड़ा पुल बैक होगा तब निकल जाऊंगा, और वो 2% का जो लॉस था वो आपका लॉस 20% में बदला कि नहीं बदला?
हुआ है कि नहीं? तो वो छोटा 2% का लॉस 20% का लॉस में बदल जाएगा और आप वो 2% नहीं काटोगे लेकिन 20% काटोगे, रोते रोते काटोगे। तो ये देखिए, ये वो ऊपर घूमेगा, घूमने दीजिए, कोई बात नहीं सर, हमारा टेक्निकल टूल हमें बोलता है कि यहां से निकल जाओ, निकल जाएगा, वापस ब्रेकआउट देगा, वापस एंट्री करेंगे, क्या दिक्कत है। नेक्स्ट है प्राइजेस रनिंग इनटू डिस्ट्रीब्यूशन जोन। अब ये क्या होता है, देखिए लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने आपके साथ एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन जोन डिस्कस किए थे कि कैसे एक्यूमुलेशन जोन बनता है, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन जोन बनता है, एक्यूमुलेशन में क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है। वो एपिसोड देखा नहीं तो जाके देखिए, लास्ट एपिसोड ही है। कई बार फ्रेंड्स क्या होता है ना कि जब प्राइस ऐसे ऊपर की तरफ जाती है ना, तो यहां पर प्राइस जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होते रहती है, और ये ऐसे नीचे जाकर ये फिर ऊपर आकर ऐसे और फिर नीचे जाती है। तो यहां पर ये जो एक होता है इसे डिस्ट्रीब्यूशन स्टेज बोलते हैं। स्टेज एनालिसिस के ऊपर हम लोगों ने बहुत डिटेल में काम कर रखा है, तो इसे डिस्ट्रीब्यूशन स्टेज बोलते हैं। तो कई बार क्या होता है ना, इस डिस्ट्रीब्यूशन स्टेज में सबसे ज्यादा गेम खेला जाता है बॉस, लोग सबसे ज्यादा गेम इसी में खेलते हैं स्पार्ट में, और इसमें हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी होती है ट्रैप होने की। तो अब क्या होता है ना कि कई बार हम ध्यान नहीं देते कि भाई यहां पर पीछे में डिस्ट्रीब्यूशन चल रही है, और कई बार मार्केट थोड़ा बहुत अच्छा लगता है, पुल बैक आती है, तो हम क्या होता है कि डिस्ट्रीब्यूशन जोन के बगल में जब प्राइस होती है उस समय हम खरीद लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन जोन इसीलिए इसे जोन बोला जाता है, एक जोन होता है सर, ये जोन होता है, राइट, इसे हम जोन बोलते हैं। और ये टाइम लेता है सर, टाइम। तो इसीलिए क्या होता है ना सर, कई बार यहां पर ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा होता है प्राइस ऐसे करके, और वो इस तरह से जोन के नीचे 100 रुपए होता है, फिर ये ऊपर चला जाता है, तो अपने ध्यान नहीं देते कि यहां पर ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूशन हो रखा है और डिस्ट्रीब्यूशन है, तो हम यहां पर कर लेते हैं बाई, लेकिन एक्चुअली ये डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो ये नीचे आ जाता है। देखिए कैसे, आइए देखते हैं, चार्ट पे देखते हैं। ये देखिए सर, अब यहां पर देखिए, ये अक्टूबर महीने से लेकर यहां पर दिसंबर एंड तक ये डिस्ट्रीब्यूशन में चल रहा है, ऊपर नीचे प्राइस जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन में चल रही है। अब यहां पर फ्रेंड्स क्या होता है ना, अचानक में हमें ब्रेकआउट मिलता है, ये 2-3 महीने के बाद एक हमें ब्रेकआउट मिलता है। हम क्या करते हैं ना, यहां पर ब्रेकआउट पे ले लेते हैं एंट्री, लेकिन हम थोड़ा सा लेफ्ट अगर आए, थोड़ा सा अगर हम लेफ्ट देखें, तो ये जो ब्रेकआउट है ये डिस्ट्रीब्यूशन जोन के अंदर हुआ है। ये जो पूरा जोन है सर, ये जोन जो है ये डिस्ट्रीब्यूशन जोन है, और ये ब्रेकआउट डिस्ट्रीब्यूशन जोन के अंदर हुआ। देखिए क्या हुआ इसका, लास्ट में इसकी गति क्या हुई, एंड अगेन दिस विल फॉल, ये नीचे जाए, ब्रेकिंग आउट नियर डिस्ट्रीब्यूशन। ये चीज ध्यान रखिएगा, कभी भी ऐसा काम मत करिएगा कि डिस्ट्रीब्यूशन के पास अगर आप लोगे। यहां पर देखिए सेम, ये हीरो मोटोकॉर्प, ये देखिए ये जुलाई महीने से डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, जुलाई अगस्त सितंबर में एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हम लोगों को मिलता है। अब एक्चुअल में ये पूरा डिस्ट्रीब्यूशन में है, ये पूरे डिस्ट्रीब्यूशन में है, ये जोन डिस्ट्रीब्यूशन जोन है, और डिस्ट्रीब्यूशन जोन के अंदर हम लोगों को ब्रेकआउट मिला, कोई कारण से हमने इसको इग्नोर कर दिया, हम देखे नहीं, हम लोगों को ये दिख रहा है भैया एक्चुअली ये है क्या, ये देखिए बड़ा कैंडल, ये क्या है, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था, इट इज सेलिंग ऑन स्ट्रेंथ। कौन बेच रहा है, स्मार्ट मनी, वो खरीदते भी स्ट्रेंथ में है, बेचते भी स्ट्रेंथ में है, वो बाहुबली है, और हम लोग ठंग बली है, जो समझते नहीं है, और जो समझ के भी अनजान बन जाते हैं वो बलि का बकरा बन जाते हैं। तो बाहुबली बलि आपकी बलि देता है। तो यहां पर देखिए डिस्ट्रीब्यूशन देना, उसके बाद प्राइस नीचे आती है। तो हमेशा लेफ्ट देखना चाहिए कि कहीं डिस्ट्रीब्यूशन तो नहीं कर रही है प्राइस, कहीं ये ब्रेकआउट जो है डिस्ट्रीब्यूशन जोन में तो नहीं हो रहा है, अगर हो रहा है तो इग्नोर कर दीजिए, अगर घुस भी गए तो जैसे ही आपको दिखे कि डिस्ट्रीब्यूशन में है निकल जाओ। ये हेड एंड शोल्डर भी बना रहा है, दिखा आपको, वाह वाह दीपिका जी, मान गए किसे, आपकी पार की नजर और निर्मा सुपर दोनों को, ये अब आप इसके साथ मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस भी मिला लो, है ना। नेक्स्ट देखिए, बड़े बड़े कैंडल्स कौन बेच रहा है, जैसे हमें कौन बेच रहा है, ये भैया इसे स्मार्ट मनी सेलिंग बोलते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन जोन के अंदर बड़े बड़े कैंडल बन रहे हैं, ये देखिए प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन साइडवेज है प्राइस,
ये प्राइस जो है पूरा साइडवेज है। ये कुछ महीनों से, अप्रैल से लेके जुलाई तक प्राइस एक ही रेंज में है, लेकिन इस रेंज के अंदर देखिए क्या हो रहा है, ये बड़ा कैंडल, ये बड़ा कैंडल, ये बड़ा, इतने बड़े बड़े कैंडल होने के बाद भी प्राइस ब्रेकआउट नहीं हो रहे सर। इसका मतलब आप समझो कि ये हर एक बार ये स्ट्रेंथ जो है वो झूठा स्ट्रेंथ पैदा कर रहा है, और अनइन्फॉर्म्ड ट्रेडर्स जो होते हैं वो खरीदते हैं, वो, और जो इन्फॉर्म्ड ट्रेडर होते हैं वो बेचते हैं। ऐसे ही होता है। और ये सब सही चार्ट पे है सर, मैं, ये मेरा चार्ट नहीं है, ये मैंने नहीं बनाया, ये मार्केट का चार्ट है। और आपको चार्ट, और ये मैंने तो आपको हैंडफुल ऑफ चार्ट दिखाए हैं, आप तो जाओ और प्रैक्टिस करो, जितने चार्ट देख सकते हो देखो, और उसमें देखो ऐसा होता है कि नहीं होता है, प्राइस का ये कैरेक्टर है कि नहीं है। फ्रेंड्स, ये हमारे मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम के रिजल्ट्स हैं जो हमारे बंदे हम लोगों के साथ शेयर करते हैं, और आप देखिए कि किस तरह से जबरदस्त इनकी रिजल्ट्स यहाँ पर दिखाई देती है। 30,000, 61,000, 75,000, 64,000, 26%, एंड उसके बाद ये 33%, और ये 50,000, मतलब जो दे रहे हैं। तो अगर आप अपनी ट्रेडिंग में इस तरह के रिजल्ट चाहते हैं, और आप अगर हमारा मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम के बारे में और जानना चाहते हैं, तो नीचे लगे नंबर पे फोन करिए या व्हाट्सएप करिए, तो हम आपको बताएंगे कि हमारा मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम क्या है और किस तरह से आप उसको ज्वाइन कर सकते हो, उसमें आपको क्या क्या सुविधाएं मिलती है। नेक्स्ट देखिए, अब आते हैं रीडिंग प्राइस मोमेंटम पोस्ट ब्रेकआउट। मतलब ब्रेकआउट हो जाने के बाद हमें प्राइस की मोमेंटम को देखना है। अभी हम लोगों ने दो चीजें देख ली। नंबर वन, हम लोगों ने एक मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस की। दूसरा, हम लोगों ने देखा कि ब्रेकआउट के बाद प्राइस कहीं डिस्ट्रीब्यूशन जोन में नहीं जा रहा है। अब तीसरा, हम लोगों ने देखा कि प्राइस के मोमेंटम को कैसे रीड करें, हाउ वी कैन रीड प्राइस मोमेंटम पोस्ट ब्रेकआउट। अब अगर ब्रेकआउट होने के बाद प्राइस कमजोर हो जाता है, प्राइस में वो मोमेंटम नहीं रहती, प्राइस में वो जोर नहीं रहता, तो इसका मतलब आपको समझ लेना चाहिए कि यहां पर वीकनेस आने लग गई, और हो सकता है कि यहां से प्राइस नीचे गिर जाए। तो आप इसके साथ मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस भी इस्तेमाल कर सकते हो, आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। तो यहां पर देखिए, ये ब्रेकआउट तो हुआ, ये बड़ा एक तो रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हुआ, लेकिन ब्रेकआउट होने के बाद आप देखिए ये कैंडल की साइज छोटी हो गई, फॉलो थ्रू नहीं मिल रहा है। स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट जब होता है ना, तो आप देखो वो एक साथ में दो तीन बड़े बड़े कैंडल दे देता है, वो सब स्ट्रॉन्ग स्पीड वाले ब्रेकआउट्स होते हैं, और उसके बाद कंसोलिडेट करता है, उसके बाद फिर ब्रेकआउट होता है। तो यहां पर देखिए क्या हुआ कि ब्रेकआउट तो हुआ, लेकिन कैंडल छोटे छोटे हो गए। ये बड़ा कैंडल कौन बेच रहा है, और यहां पर देखिए फॉलो थ्रू नहीं हुआ, इसका मतलब कोई खरीदने वाला है ही नहीं भैया। यहां पर तो नो बायर्स है, बेच के निकल लिया, आपको चिपका दिया, और आपको ऐसा चिपकाया कि ये आपके ही चिपक गया। तो प्राइस का मोमेंटम होना बहुत जरूरी होता है। यहां पर देखिए, और वो सेम चार्ट देखिए, ये डीएलएफ का चार्ट था, यहां पर प्राइस का मोमेंटम यहां नहीं दिख रहा है, और आवरली चार्ट पे आप कन्वर्ट करते हो तो आवरली चार्ट पे हेड एंड शोल्डर बनता हुआ दिखाई दे रहा है, आवरली चार्ट पे बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूशन कैंडल बनते दिखाई दे रहे हैं। देखिए ये बड़ा कैंडल, इतना बड़ा कैंडल क्यों बनेगा भैया यहां पर, ये बड़ा कैंडल तो नीचे होना चाहिए, ऊपर क्यों है, ये यहां क्या कर रहा है, ऑड मैन आउट। जैसे ही आप इन चीजों को थोड़ा सा डेप्थ में समझना शुरू करते हो, बहुत चेंज आता है, बहुत चेंज आता है सर। हमारे मेंटरशिप को ज्वाइन करने के बाद लोगों के जो लॉसेस थे उन्होंने रिकवर किए। बहुत सारे मैसेज आते हैं, मैं डालता हूं, ट्विटर पे भी डालता हूं, सब जगह डालता हूं कि सर हमारा लॉस रिकवर हो गया, हम प्रॉफिटेबल हो गए, ट्रेडिंग करिए का नजरिया बदल गया, मेथड आपने दिखा दिए। देखिए यहां पर ब्रेकआउट हुआ, अब ब्रेकआउट होने के बाद यहां पर जो देखिए प्राइस जो छोटे छोटे कैंडल्स बना रही है, ये क्या मतलब है भैया, है दम तो दिखाओ, फुट के जाओ, बनो बाहुबली।
नो फॉलो थ्रू, ब्रेकआउट का कोई फॉलो थ्रू ही नहीं है सर, तो प्राइस क्या होगा, नीचे आएगा। ये एक तरह से यहां पर डिस्ट्रीब्यूशन करने लग गया। सर समझिए चीजों को, यहां पर देखिए, नो फॉलो थ्रू, ये ब्रेकआउट होता है और ब्रेकआउट होने के बाद नया हाईज ही नहीं बन रहा है, नए हाईज ही नहीं बन रहे हैं, तो नीचे चला गया और नया नीचे लोज बनाने लग गए। और ये देखिए प्राइस नीचे, समझो प्राइस के मोमेंटम को समझो, ब्रेकआउट के बाद क्या कर रहा है प्राइस समझो, और उसके बाद सर ये सब तो ट्रेलर है, दिस इज जो कॉन्सेप्ट मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, जो मैं आपको यूट्यूब पे बताता हूं, टिप ऑफ एन आइसबर्ग। यूट्यूब के 1 घंटे के वीडियो को देखकर, 15 मिनट के वीडियो को देखकर, या एक 10 मिनट के या आधे घंटे के वीडियो को देखकर ट्रेडर नहीं बन सकते सर, कंटिन्यूअस प्रैक्टिस चाहिए। लॉयर्स, सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, जो डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, एमबीएस, एक प्रोफेशन होता है, उस पर आप टाइम देते हैं, उस पर मेहनत देते हैं, पढ़ाई करते हैं। वैसे स्टॉक ट्रेडिंग एक परफॉर्मेंस प्रोफेशन है, हॉबी नहीं है, ये एक्साइटमेंट नहीं है। हाँ एक्साइटमेंट के लिए करते हैं जब, तो फिर आपको और भी करिए, जब तो 1 मिनट के चार्ट पर ट्रेड करिए। तो फ्रेंड आज का एपिसोड यहीं पर खत्म होता है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये पसंद आया। बहुत सारे चीजें आपके लिए लाइंड अप रखी हैं, हमारी टीम बहुत मेहनत कर रही है, बहुत सारे नए एपिसोड आपके लिए आएंगे। अगर आप वो एपिसोड मिस नहीं करना चाहते तो आप हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। सुझाव विचार नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, और आप इस प्रेजेंटेशन को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा, व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, लिंक्डइन पे, कहीं पर भी जहां पर आपके दोस्त मौजूद हैं, आप अपने दोस्त से कनेक्टेड हैं, दोस्तों से, फैमिली, रिलेटिव से ये प्रेजेंटेशन जरूर शेयर करिएगा। लर्निंग एंड अर्निंग दोनों हैंड टू हैंड जाती है। तब तक के लिए मैं भरत झुंझुनवाला आप सबसे इजाजत मांगता हूं। कीप अर्निंग, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग। फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत, स्टे सेफ।